हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जिसकी हमारे पास जो प्राइसिंग निकल के आ रही है वो 2.40 रुपीज़। और इस शेयर का अगर हम बात करें तो 5G के अंदर ये बहुत ही बड़ा प्लेयर होने वाला है और अभी भी मतलब ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है अपनी जगह पे। लेकिन ये जो मतलब एक स्टॉक है, ये एक पेनी स्टॉक है और इसके अंदर आपको क्या रिस्क देखने को मिलेगा और क्या आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखे पेनी स्टॉक्स के ऊपर वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसके अंदर जो मैंने पहला स्टॉक बताया था उसमें मैंने मेरे बताने के बाद से अभी तक आपको 50% का गेन देखने को मिल चुका है। जो सेकंड स्टॉक मैंने बताया था उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा लगभग 15% के आसपास गेन देखने को मिल चुका है। अगर आपने अभी तक उन स्टॉक्स को मतलब मिस कर रखा है तो आप अभी भी उन वीडियोज़ को देख सकते हो और उसके बाद आपके एनालिसिस करने के बाद आप उन स्टॉक्स को अभी भी परचेज कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करें, अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देता हूं कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है और इनमें मतलब आपको इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आप मतलब फुल्ली मतलब उस बिजनेस को समझ जाओ और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स के अंदर आपने देखा हुआ कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो जीरो हो जाते हैं और उनके अंदर आपके पैसे वो डूब जाते हैं, उनमें लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी अपर लगते हैं रहते हैं और उसके बाद एकदम से वो मतलब लोअर लगते हैं तो उसमें आपको सेलिंग का ही मौका नहीं मिलता। तो आप अच्छे से पहले स्टॉक को एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप स्टॉक्स को परचेज कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आप देख पाओगे हमें यहाँ पे स्टॉक की प्राइसिंग देखने को मिली है 2.40 और ये आज भी 4.4% यानी कि अपर सर्किट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और जो इसकी वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही मतलब आप देख पाओगे बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रही है 20,54,35,685 मतलब शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हमें आज ओनली NSE के ऊपर होती हुई देखने को मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और इस स्टॉक के अंदर आप देखोगे कि आज सबकी आपको मतलब अगर कोई परचेज करना चाहता था तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे मौका देखने को मिला है। क्योंकि आप देख पाओगे ये स्टॉक की ओपनिंग हमें होती हुई देखने को मिली थी 230 पर और उसके बाद ये स्टॉक मतलब इसमें 220 तक गया, यानी कि इसके अंदर लोअर सर्किट भी लग गया। और उसके बाद आप देखो मतलब एक तरफा स्टॉक के अंदर जो रैली आई है और ये फटाफट अपने अपर सर्किट पे चला गया, यानी कि आज के दिन के अंदर स्टॉक के अंदर हमें 10% की मूवमेंट देखने को मिली है। अगर किसी ने मतलब इस लेवल के ऊपर परचेज किया था तो उसको आज ही के आज मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट इस शेयर के अंदर हो गया है। लेकिन जो स्टॉक है इसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से अगर आपने स्टॉक को आज परचेज किया तो आप इसे आज सेल नहीं कर सकते और जब तक सेटलमेंट नहीं होती तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे स्टॉक को। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है स्टॉक के बारे में। अब अगर मैं अगर 1 मंथ का चार्ट दिखाऊंगा तो इसके अंदर आप देख पाओगे स्टॉक यहाँ पे हमें अच्छा खासा भागता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें कंसोलिडेशन भी होती हुई देखने को मिली। स्टॉक स्टॉक 2 रुपये के पास हमें आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टॉक के अंदर कुछ कंसोलिडेट होता हुआ भी देखने को मिला यहाँ पे 1.8 के आसपास। और उसके बाद जो इसमें फिर से हमें मूवमेंट आती हुई देखने को मिली और इसने यहाँ पे 2 रुपये के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद जो इसके अंदर मूवमेंट आई है तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था वो हमें ब्रोक कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर ये मूवमेंट आई है और वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम भी हमें मतलब 1 मंथ के अंदर सबसे अच्छी वॉल्यूम्स आज ही देखने को मिली है। तो इस हिसाब से अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ हमें स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं 3 मंथ का चार्ट तो इसके अंदर भी आपको स्टॉक के अंदर वन वे मोमेंटम देखने को नहीं मिला किसी भी साइड। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक हमें सीधा मतलब ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलता है तो उसके अंदर हमें ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है कि वो साथ के साथ नीचे भी ऐसे ही आएगा। लेकिन इस स्टॉक के अंदर भी आपको ये अच्छा खासा कंसोलिडेट भी हुआ, मतलब भागा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आया, उसके बाद फिर से इंप्रूवमेंट हुआ। तो इस प्रकार से मतलब अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर वॉल्यूम्स को देखोगे तो वॉल्यूम्स भी हमें बहुत ही तगड़ी देखने को मिली है शेयर के अंदर। और अगर मैं अब आपको बताऊं स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न किस प्रकार के देखने को मिले, तो अगर हम 1 वीक की बात करें तो लगभग 23% के आसपास हमें गेन देखने को मिले। और अगर हम 1 महीने की बात करें तो लगभग 60% के आसपास हमें गेन स्टॉक के अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें लॉन्गर टाइम होराइजन यानी कि लगभग 6 महीने के आसपास, तो वहाँ पे हमारे पास ओनली 14% के आसपास गेन है। और 5 ईयर की बात करें तो अभी हमारे पास 47% का घाटा हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर आपको मतलब अप्स एंड डाउन्स वो काफ़ी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर ही देने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टॉक है इसकी जो इंडस्ट्री है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये स्टॉक है। तो आप ये देख पाओगे इसकी जो सेक्टर है वो यहाँ पे हमारे पास टेलीकॉम शो हो रहा है, इंडस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। और इस स्टॉक का जो हमारा मार्केट कैप निकल के आ रहा है 3079 करोड़ रुपीज़ निकल के आ रहा है और जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो इससे डबल हमें देखने को मिल रही है। बात करें शेयर के अंदर हमारी ईपीएस की, तो ईपीएस आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी आप -1.26 देख पाओगे, प्राइस टू बुक वैल्यू -1.94।
सो अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की, तो आप देख पाओगे जो कंपनी की सेल्स है वो हमारे पास स्टेबल देखने को मिली है पिछले 10 क्वार्टर से। लगभग 363.79 करोड़ रुपीस का बिजनेस कंपनी हर क्वार्टर के अंदर कर रही है। एक्सपेंडिचर कंपनी का अच्छा खासा मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर कंपनी लॉस के अंदर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो उसके अंदर भी हमारे पास -207 करोड़ है और नेट प्रॉफिट भी -207 करोड़ है। यानी ये कंपनी अभी तक हमें घाटे के अंदर देखने को मिली है। ये पिछले 10 क्वार्टर से हमें घाटे के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपको एनुअली दिखाऊं तो एनुअली भी आप देख पाओगे ये कंपनी आपको मतलब प्रॉफिटेबल तो होती हुई देखने को नहीं मिली। पिछले 10 साल के अंदर आप देखोगे तो आपको कभी भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को नहीं मिली। लेकिन कंपनी के जो सेल्स हैं वो हमें मतलब अच्छी खासी डाउन आती हुई देखने को मिली। चाहे 2018 के अंदर जो इसकी सेल्स थी वो लगभग 2300 करोड़ रुपये के आसपास थी, वो आज गिरते हुए 1400 करोड़ के आसपास हमें आती हुई देखने को मिल रही है। और अब अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इसके अंदर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो ओनली 3.33% ही हमें देखने को मिली। और जो पब्लिक की मैक्सिमम पार्टनर यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिली। और इसके अंदर भी आप देख पाओगे एफपीआईस की भी कुछ बहुत ही कम होल्डिंग है 1.90 टाइम्स, और डीआईआईस की बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है इसके अंदर। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ डीआईआईस की इतनी ज़्यादा होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को क्यों मिल रही है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है इसके अंदर आपको जो नाम देखने को मिलेंगे अच्छे खासे मतलब इंडियन बैंक से, यानी कि यूनियन बैंक इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इस प्रकार से आपको ये बैंक्स देखने को मिलेंगे। और एलआईसी का भी कुछ स्टेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टेट बैंक का भी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी मतलब आप यूँ देखोगे कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर इतने बड़े बड़े नाम है तो ये अच्छी खासी ही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब इन बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे देखने को मिले, ये इसलिए देखने को मिले क्योंकि कंपनी ने इनसे डेप्थ लिया था और वो डेप्थ कंपनी पे नहीं कर पाई, तो इन कंपनीज को ये शेयर अलॉट हो गए। और ये कंपनी अभी एनसीएलटी के अंदर है और ये मतलब इसके जो प्रोसीजिंग है वो चल रही है एनसीएलटी के अंदर। इसी वजह से ये सारे जो स्टेक हमें देखने को मिला ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्हीं की हिस्सेदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स की भी स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी 35% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें जो प्रमोटर्स की 3.33% होल्डिंग है वो भी प्रमोटर्स ने कंप्लीटली प्लेज कर रखी है। आप देखोगे 100% शेयर होल्डिंग है वो उनकी प्लेज हमें देखने को मिल रही है। तो अब मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का जो हमारे पास नाम है वो जीटीएल इंफ्रा, और ये कंपनी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर देख पाओगे। इस कंपनी का जो मेन काम हमें देखने को मिलता है वो है इसका कंपनी टावर्स के अंदर इन्वॉल्व है और कंपनी के बहुत ही ज़्यादा टावर्स इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आप देख पाओगे जो जीटीएल इंफ्रा है इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो 2004 के अंदर हुई थी। और कंपनी का जो मेन काम है वो कंपनी के पास टावर्स है। आप देख पाओगे यानी कि 23,700 टावर्स कंपनी के पास है। 2010-11 का डाटा हमारे पास है। और उसके बाद भी कंपनी ने अपने बिजनेस को बंद नहीं किया, अभी तक कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन जो इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत कंपनी के पास आई वो ये आई कि कंपनी के जो ज़्यादातर क्लाइंट थे, यानी कि इसका जो मैक्सिमम एक्सपोजर था वो था एयरसेल के साथ। और जैसे ही वो एयरसेल मतलब कंपनी एनसीएलटी के अंदर दिवालिया हुई तो उसके बाद उस कंपनी से जो भी इसका रेवेन्यू आता था वो बंद हो गया और उससे कंपनी में मतलब अच्छा खासा प्रेशर बन गया। और एक टाइम पे इंडिया के अंदर 10 से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर थे और ये कंपनी सबको ही प्रोवाइड करती है अपने टावर्स की मतलब रेंज, तो उस हिसाब से इसके पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी जैसा आपको पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर हमारे पास बस 4 ही प्लेयर्स हैं, उनके अंदर भी आप ये मान सकते हो कि जियो और एयरटेल ही मेजर प्लेयर हैं। तो उस हिसाब से इसके पास क्लाइंट बहुत ही कम हो चुके हैं। तो उसके बाद इस कंपनी का बिजनेस हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे 14 टाउन्स के अंदर जो परमिशन दी है कि वहाँ पे 5G का ट्रायल हो सकता है, यानी 5G की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर ये कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि 5G के अंदर आपको जो टावर्स की प्लेसमेंट करनी होती है वो मतलब आपको बहुत ही पास करनी होती है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के जो टावर्स हैं वो ये और बड़ी कंपनी है, यानी कि एयरटेल, जियो, ये सारी यूज़ करने वाली है। और इस कंपनी का रेवेन्यू के अंदर हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखो इसके टावर्स तो हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अभी उनके पास इतने कस्टमर्स नहीं है। इसी वजह से वो ना ही तो उन्हें अच्छा प्राइस मिल पा रहा था और मतलब कहीं तो खाली पड़े थे। तो उस हिसाब से अभी इनके टावर्स के ऊपर इनको कस्टमर्स भी मिल जाएंगे और ये टावर्स पास है। तो उस हिसाब से हमें मतलब जो 5G कनेक्टिविटी है उसके लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि टावर्स की दूरी है वो बहुत ही मतलब पास होने चाहिए। तो उस हिसाब से इस कंपनी के लिए आगे मतलब बिजनेस कुछ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये कुछ मार्केट के अंदर अभी मतलब स्पेकुलेशंस भी चल रही है, क्या पता मतलब जियो आगे चल के इस कंपनी का बिजनेस एक्वायर कर ले। तो उस हिसाब से अगर जियो इसको एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद तो इस कंपनी की आपको पता ही कि बिल्कुल दिन बदल जाएंगे। आपने आलोक इंडस्ट्रीज के साथ भी देखा कि जैसे ही रिलायंस ने उसे एक्वायर किया तो आज वो शेयर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये थी इस जीटीएल इंफ्रा के ऊपर वीडियो। लेकिन मैं आपको एक बात और फिर से बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है हमारे पास ये लॉस मेकिंग कंपनी है और ये कंपनी एनसीएलटी के अंदर है, यानी कि ये कंपनी दिवालिया घोषित हो सकती है और इसके अंदर आगे क्या होगा कुछ हमें सर्टेनिटी देखने को नहीं मिल रही।
तो इस हिसाब से अगर आपको इस कंपनी के अंदर यानी कि शेयर के अंदर परचेजिंग करनी है तो आपको बिल्कुल मतलब पूरा ध्यान रखना होगा और उसी के बाद आपको परचेजिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपका पैसे बहुत ही ज़्यादा रिस्क के अंदर होने वाला है। आगे मतलब हमें दिखता है कि अभी अगर ये बिजनेस जो मैंने आपको बताया वो चल गया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी संभावना इतनी ज़्यादा नहीं है अभी तक। लेकिन जो ये 5G की न्यूज़ आई है उसके बाद से जो स्टॉक के अंदर अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिला है, तो उसके थ्रू हम इसमें परचेज कर सकते हैं और क्या पता आगे भी हमें और भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस शेयर के अंदर। तो उस हिसाब से अगर हम इसमें देखें कि आगे हम पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो इसमें अच्छा खासा गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और जब भी आप पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, तो ये रिस्क तो आपको लेना ही होगा अगर आप इस पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आपकी रिसर्च कीजिए और उसी के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपका ही इन्वेस्ट होने वाला है इसके अंदर, तो आपको फुल्ली मतलब बिजनेस समझ में आना चाहिए और उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।